नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोजरा मायस एकेडमी में। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इस सेशन के अंतर्गत, जिस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। और आज है भैया क्या, 19th ऑफ जुलाई, और 19th ऑफ जुलाई के दिन क्या क्या मेन टॉपिक्स है करंट अफेयर के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उसके अलावा टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये सेशन सिर्फ 10 से 15 मिनट का होने वाला है, क्योंकि अभी हम जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आगे भी आने वाली है। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए या फिर किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या क्लैट के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, सीयूईटी के लिए, तो ये सेशन आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जल्दी से। बिल्कुल शॉर्ट सेशन ये रहने वाला है। तो पहली खबर क्या है भैया आज की? सबसे बढ़िया खबर, पहली खबर देखो, थाने से बोरीवली, थाने टू बोरीवली द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल बनने वाली है। अब देखो, टनल तो अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन अर्बन टनल क्या है? ये अर्बन टनल जो कि अर्बन एरियाज में बनाई जाएगी वो है अर्बन टनल। अर्बन टनल वो है जो कि अर्बन एरियाज में बनाई जाती है, वो है अर्बन टनल। तो देखो, इसका काम शुरू कर दिया गया है। सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ठाणे बोरीवली ट्विन टनल। ये बेसिकली एक ट्विन टनल है और ये रेलवे टनल होने वाली है, ध्यान रखना। 13 जुलाई 2024 को इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है, ये टनल 11.8 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। इट विल रिड्यूस द ट्रेवल टाइम फ्रॉम ठाणे टू बोरीवली टू 12 मिनट्स। तो 12 मिनट तक में आप ठाणे से बोरीवली जा सकते हैं इस टनल की सहायता से। ये टनल की जो लेंथ है ये कितनी है? 11.8 किलोमीटर। जो रूट है इसका, ये ठाणे टू नेशनल हाईवे 8 तक जोड़ता है एट बोरीवली। करीब करीब इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है, ये 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसमें करीब करीब 2 तो ऑपरेशनल लेन बनेगी और एक बनेगी इमरजेंसी लेन। तो ऑपरेशनल लेन तो वो होगी भैया जो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, ट्रेन के आने और जाने के लिए बनाई जाती है, और उसी के साथ साथ एक इमरजेंसी लेन भी यहाँ पर बनाई जाएगी। करीब करीब 1 घंटे का टाइम यहाँ पे बच जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कार्बन एमिशन कितना रिड्यूस होगा इस टनल के बन जाने के बाद। तो 1,50,000 मेट्रिक टन पर ईयर का कार्बन एमिशन यहाँ पर कम हो जाएगा जब ये टनल पूरी तरीके से बन जाएगी। और इसका एक्सपेक्टेड माना गया है कि टारगेट कब है इसको बनाने का? तो अभी तो काम शुरू हुआ है, टारगेट कब है बनाने का? मई 2028 तक इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे टनल्स की बातें चल रही है, तो एक दो और टनल्स है इंडिया की इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है दोस्तों पिर पंजाल रेलवे टनल। ये इंडिया की एट दिस मोमेंट सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। इसकी जो लंबाई है 11.2 किलोमीटर्स है। 11.2 किलोमीटर्स है पिर पंजाल रेलवे टनल की लेंथ। और ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, लोकेटेड है बेटा, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। और ये कनेक्ट कर रही है काजीगंज और बनिहाल को। काजीगंज और बनिहाल को ये कनेक्ट कर रही है बेटा। क्लियर बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आगे बात करते हैं कि जो हाईवे टनल है वो कौन सी सबसे बड़ी है। तो अटल टनल है दोस्तों एक, जो कि लॉन्गेस्ट हाईवे, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसकी जो लेंथ है करीब 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर। और ये कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति, मनाली से लाहौल को ये जोड़ती है। जितने भी जो लोग मनाली से लद्दाख की तरफ जाते हैं उनको इसी टनल से जाना होता है। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, हाईवे टनल है। क्लियर बात है बेटा? तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करे अबाउट द टनल्स। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए अगली खबर क्या है। इंडिया कंप्लीट्स 4th ICCPR ह्यूमन राइट्स रिव्यू। अब ये क्या है ICCPR, पहले तो उसको समझो कि इंडिया हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 4th पीरियोडिक रिव्यू बाय द ह्यूमन राइट कमिटी अंडर ICCPR इन जेनेवा। तो ICCPR कहाँ पर है? जेनेवा में है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। तो ICCPR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कॉन्वेंट
ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ICCPR का फुल फॉर्म ये हो गया। अब इस रिव्यू के अंदर इंडिया के कौन कौन डेलीगेट्स गए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के डेलीगेट्स के बारे में आप जान भी लेंगे यहाँ पे। द इंडियन डेलीगेट्स कोलेड बाय अटॉर्नी जनरल, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ, इज श्री आर Venkatamani. Shri R. Venkatamani is the Attorney General of India. Next, Solicitor General वो कौन है? Mr. तुषार मेहता. Solicitor General वो कौन है आज की तारीख में? Mr. तुषार मेहता. And include Secretary West Mr. Shri Pavan Kapoor. The International Convent on Civil and Political Rights is International Human Rights Treaty adopted by United Nations Assembly इन 1966। तो ICCPR को कब लाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा? 1966 में लाया गया, 1966 में इसको लाया गया। आगे की तरफ चलते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, बिकॉज यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ के इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस ये जो है ये पोर्चुगल के हैं। कहां पर है? पोर्चुगल के हैं। कहां के हैं ये? पोर्चुगल के हैं एंटोनियो गुतरेस। अब ये यूनाइटेड नेशन है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जब भाई World War II खत्म हो गई थी, उसके बाद बोला कि भैया अब लड़ाई नहीं करनी, उसके लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशन में कितनी कंट्रीज है? 193 कंट्रीज है। 193 कंट्रीज है आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस में। कितनी लैंग्वेजेस यूज की जाती है? लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफिशियल टोटल 6 लैंग्वेजेस है जो कि यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। वो कौन कौन सी है? पहली है बेटा इंग्लिश, चाइनीज, उसके बाद आ गया आपका स्पेनिश, उसके बाद फ्रेंच, फिर अरेबिक, फिर रशियन। तो ये 6 लैंग्वेजेस है जो कि बोली जाती है कहां पर? आपके यूनाइटेड नेशंस में। उसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये। अगर मैं मेंबर्स की बात करूं, मेंबर्स, तो टोटल 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। ये बात आपको समझनी होगी। जो 5 परमानेंट मेंबर है ये स्थायी सदस्य है। ये क्या है? स्थायी सदस्य है। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ये प्रत्येक 2 साल में बदल जाते हैं। तो प्रत्येक 2 साल में इनकी जो पोजीशन है चेंज हो जाती है। इसमें भी ऐसा रहता है कि हर एक साल में 5 नए मेंबर बनते हैं। तो एक का टेन्योर 2 साल होता है, तो वो 2 साल तक रहता है, लेकिन प्रत्येक साल 5 नए मेंबर बनते रहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक साल में 5 नए मेंबर बनते रहते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं यूएन में, तो ऐसा यूएन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लीगल डिस्प्यूट्स को डील करता है? लीगल डिस्प्यूट, देखो एक है फुल फॉर्म ICG, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं देशों के अराउंड, उसको ये डील करता है। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर बात है। अच्छा, ये है कहां पे? द हेग में है। ये द हेग में है, नीदरलैंड्स में। द हेग में है ये, नीदरलैंड्स में। क्लियर बात है। यस। अच्छा, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है यूएन का जो हेल्थ इशू को देखता है? हेल्थ इश्यूज, WHO। हु नहीं है ये, क्या है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये, हु नहीं है। अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके भी कोई सेक्रेटरी जनरल है क्या? हाँ जी, इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है मिस्टर टेड्रोस अधानोम। मिस्टर टेड्रोस अधानोम इसके सेक्रेटरी जनरल है। टेड्रोस अधानोम जो है सेक्रेटरी जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और ये पहले अफ्रीकन हैं जो इस पोस्ट पे गए हैं। फर्स्ट अफ्रीकन मिस्टर टेड्रोस अधानोम
फर्स्ट अफ्रीकन, और ये कौन सी कंट्री के हैं? ये है इथोपिया, इथोपिया कंट्री के हैं। कौन सी कंट्री के हैं बेटा? इथोपिया कंट्री के हैं ये, क्लियर बात है। टेड्रोस अधानोम फर्स्ट अफ्रीकन है, कौन सी कंट्री के हैं? इथोपिया कंट्रीज के हैं। अच्छा, ये जितने परमानेंट मेंबर बताए थे ये जानते हो ना कौन कौन से हैं? यूके, यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस। 5 परमानेंट मेंबर, यूके, यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस। क्लियर बात है बेटा? यस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारी कहानी के ऊपर। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे बनाया गया है बेटा। तो हर प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे बनाया जाता है, और जहां पे वर्ल्ड यूनाइट होता है टू सेलिब्रेट द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, हॉनरिंग द लाइफ एंड एंड्योरिंग ऑफ लेगेसी ऑफ द वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट इंस्पायरिंग फिगर। अब ये इंस्पायरिंग फिगर क्यों है पहले तो ये समझते हैं, और उससे पहले थीम क्या थी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 2024 में जो थीम है वो क्या है? इट इज स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। कि भैया पॉवर्टी और इनइक्वलिटी से लड़ाई करने का अभी भी हमारे हाथों में है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, 67 मिनट का एक यूनिक टाइम होता है, उसको समझते हैं क्या है। A unique aspect of Mandela Day is to call the people to dedicate 67 minute of their time to community service और charitable activities। कम्युनिटी सर्विस और चैरिटेबल एक्टिविटीज में 67 मिनट आपको देने के लिए कहते हैं लोग 18 जुलाई के दिन। दिस ड्यूरेशन सिंबलाइज व्हाट? 67 years मंडेला स्पेंड फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, इंक्लूडिंग 27 ईयर वो प्रिजन में थे, ठीक है। जो मंडेला जी थे इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई को, इसीलिए ये 18 जुलाई मंडेला डे के नाम से बनाया जाता है। 1918 में इनका जन्म हुआ था, कहां पर? मेवेजो साउथ अफ्रीका में। मेवेजो साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करें तो 1944 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने को फाउंडर थे ये किसके? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के ये को फाउंडर थे, और यूथ लीग के ये को फाउंडर थे। डिफाइंग गवर्नमेंट बैन, अब उसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया, उसके बाद में इनको प्रिजन में डाल दिया गया था, ठीक है ना। और फिर भी ये कमांडर इन चीफ बन गए थे। अच्छा, एक और चीज है, ऑफिशियली ये 18 जुलाई जो है ये मंडेला डे कब बनाया गया? ये 2009 में बनाया गया यूएन के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ने मंडेला डे 18 जुलाई को कब डिफाइन किया? 2009 में डिफाइन किया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद भी ANC जो नेशनल कांग्रेस थी इनकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके ये प्रेसिडेंट बने 1991 में, और इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता उसके साथ में ही मिस्टर डी क्लर्क के साथ। कब? 93 में ये नोबेल पीस प्राइज जीते। उसके बाद में 94 में ये अफ्रीका के प्रथम, जी हाँ, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, जी हाँ, और फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे उस समय पे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट अफ्रीका के कौन बने? नेल्सन मंडेला जी बने। और उसके बाद में जैसे ही इनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया तो इन्होंने अपना छोड़ भी दिया शासन, भैया मेरा हो गया, अब तुम संभालो, ठीक है ना। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। अच्छा, इसके अलावा भी एक दो और चीजें पूछता है यहाँ पे। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अलावा इनकी डेथ हुई थी 2012 में। 2012 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि हमने यहाँ पर देखी है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है, और काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी लेवल पे है अपने एग्जामिनेशन के, तो टेलीग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडिया, तो उसके लिए गाइडेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।